शीजा, अभी तक खाना नहीं बना? पता नहीं क्या करती रहती है ये लड़की। सारा सारा दिन किचन में घुसी रहती है, निकम्मी कहीं की। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन मजाल है जो कभी वक्त पर खाना मिल जाए। कामचोर है बस ये। कहाँ रह गई थी तुम? हर वक्त इधर उधर की सोचों में लगी रहती हो, कभी खाना वक्त पर नहीं देती। पता नहीं ये अजाब भी मेरे ही सर छोड़ के जाना था तुम्हारी माँ ने, अपने साथ ही ले जाती। अम्मी, आप मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से क्यों चली गई हैं अम्मी? काश आप मुझे भी अपने साथ ले जाती। मुझे इन जालिमों में नहीं रहना। अब्बा भी कई कई महीनों घर नहीं आते। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अम्मी प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें। साजदा, मैंने पैसे भिजवा दिए हैं। तुम याद से शिजा को बाजार ले जाना और नए कपड़े और जूते दिला देना, और तुम और अमारा भी खरीदारी कर लेना। याद से भूलना नहीं, शिजा को नए कपड़े ले देना। अमारा तुम्हारे बाप ने पैसे भेजे हैं, बार बार इसरार कर रहा था कि शिजा को खरीदारी करवा देना, लेकिन मैं उस निकम्मी कलमुही पे 1 रुपया खर्च नहीं करूंगी। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाजार चलते हैं और जाकर अच्छी अच्छी शॉपिंग करते हैं। तुम भी कपड़े लेना, मैं भी। इस तरह वो शिजा को छोड़कर खुद दोनों शॉपिंग करने चली जाती हैं। अम्मी, आज तो मज़ा ही आ गया। कितने मज़े मज़े की चीज़ें थी और इतने अच्छे कपड़े मैंने आज तक नहीं देखे। आपने तो मुझे बहुत महंगे महंगे सूट दिलाए हैं। लगता है शिजा के हिस्से के पैसे भी मेरी खरीदारी पर ही लगा दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। अम्मी, आज आप बाजार से मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई? क्या अब्बू ने मेरे लिए पैसे नहीं भेजे थे? अम्मी, आपको पता है मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। मेरे पास कपड़े भी ख़त्म हो गए हैं और जूते भी। प्लीज़ मुझे भी खरीदारी करवा दें। अरे, तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाप की मेहनत की कमाई मैं तुम पर लुटा दूं? हरगिज ऐसा नहीं होगा। जो भी अमारा के पुराने कपड़े पड़े हैं जो वो नहीं पहनती, तुम वो ले लो। जूते भी उसके बहुत सारे पड़े हैं, तुम वही पहनो। मैं तुम्हें एक भी नई चीज नहीं लेके दूंगी। एक तो तुम निकम्मी, और ऊपर से मैं पैसे जाया करूं तुम पर। शिजा, मैंने अपने सारे कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, तुम उन सबको इस्त्री कर देना। फिर मैंने अपनी दोस्त के घर भी जाना है। साजदा बहन, हमें रिश्ते वाली खाला ने भेजा है। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की की ज़रूरत है। हमें आपके घर का पता चला। हमें बहुत खुशी होगी अगर आपसे रिश्ता जुड़ जाए। शिजा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। रिश्ता तो अमारा के लिए आया है, लेकिन मैं तुम्हें रुखसत करूंगी, क्योंकि मुझे जल्द अज जल्द तुमसे जान छुड़वानी है। इसलिए चुपचाप उनके सामने बैठी रहना और उन्हें पता तक न चले कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। बात समझ आई? साजदा बहन, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द रुखसती हो जाए। तो आपको मुनासिब लगे तो इसी महीने शादी कर लेते हैं। इस तरह शिजा और फरहान की शादी हो गई और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। बहू, तुम नहीं जानती, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, रूखी सूखी खाकर गुजारा करते हैं, और तुम मुझे सुलझी हुई लगती हो। मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम भी सब्र शुक्र करके वही सब खा पी लोगी जैसे हम गुजारा कर रहे हैं। अरे माँ जी, आप परेशान क्यों होती हैं? अब आपका घर मेरा घर है। जिस तरह आप लोग रहेंगे मैं भी वैसे ही रहूँगी। मैं भी सब्र शुक्र करके गुजारा कर लूँगी। अरे हाँ, याद आया, कल तो तुम्हारी मीठा बनाने की रस्म है। क्या सोचा है, क्या बनाओगी? माँ जी, मुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैं वही बनाऊंगी। मैंने उसका सामान भी मंगवा लिया है, आपको बहुत पसंद आएंगे। अरे वाह शीजा, तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। मैंने तो कभी किसी हलवाई के भी इतने अच्छे लड्डू नहीं खाए। कहाँ से आया इतना जायका? कसम से बहुत मजे के बने हैं। हाँ बेटा, वाकई लड्डू तो कमाल के बने हैं। मुझे भी बहुत मजे के लगे हैं। कुछ दिन बाद फरहान का दोस्त नदीम उससे मिलता है और नदीम फरहान को बताता है कि उसके कारोबार में बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि उसका हलवाई जो कि अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता था वो इस शहर से जा चुका है। अब नदीम बहुत परेशान था कि वो इतनी एमरजेंसी में नया हलवाई कहाँ से लाए जिसके हाथ में जायका भी हो। तो इस पर फरहान को याद आया कि शिजा बहुत अच्छे लड्डू भी बनाती है, तो वो मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी बनाएगी। उसने नदीम को बताया
کہ اگر تمہیں دقت نہ ہو تو تم شزا کے ہاتھ کے لڈو اور مٹھائی وغیرہ کھا کر چیک کر سکتے ہو، اگر تمہیں پسند آئے تو ہم بھی تمہیں مٹھائیاں بنا کے دے سکتے ہیں، تم وہ بیچ دینا۔ ندیم کو تجویز پسند آئی اور جب اس نے شزا کے ہاتھ کے لڈو کھائے تو وہ تو واقعی حیران رہ گیا کہ یہ تو کسی حلوائی کے ہاتھ کے لڈو سے کم نہیں۔ اب وہ ان کو اپنا آرڈر دینے لگ گیا۔ اس کے بعد لڈو بنانے پر شزا والوں کو معاوضہ ملتا اور بہت اچھی رقم آنے لگی۔ اب ان کے حالات اچھے ہونے لگے تھے۔ اس طرح مٹھائی کے کاروبار کی وجہ سے ان کے حالات مزید بہتر ہو گئے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ دوسری طرف ناصر کئی مہینوں بعد جب اپنے گھر والوں سے ملنے واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس کا کار سے حادثہ ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب امارہ اور ساجدہ بالکل اکیلی ہو گئی تھیں کیونکہ ان کا کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا اور سرپرست بھی کوئی نہیں تھا۔ یوں ان کے حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے گئے اور انہیں اپنے ظلم کا بدلہ اس دنیا میں ہی مل گیا۔